भारतीय पत्रकारिता में राजेंद्र माथुर और मनोहर श्याम जोशी ने सैकड़ों पत्रकारों को तैयार किया और उन्हें प्रेरित किया लेखन के लिए, पत्रकारिता को नई दृष्टि देने के लिए, और एक तरह से एक फ़ौज तैयार हो जो अखबारों में या मीडिया में, जिसको कहना चाहिए, विभिन्न क्षेत्रों में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका वो निभा सकेंगे। एक भविष्य की पीढ़ी तैयार करने में राजेंद्र माथुर और मनोहर श्याम जोशी ऐसे दो संपादक रहे। इनके साथ चूँकि मैंने भी काम किया इसलिए मैं उनका विशेष रूप से उल्लेख कर रहा हूँ, जिनकी वजह से बहुत लोगों ने पत्रकारिता की आचार संहिता को सीखा, समझा और उसे अपने काम में भी उपयोग में लाने की कोशिश की। चूँकि राजेंद्र माथुर जी का जन्मदिन 7 अगस्त को आता है और मनोहर श्याम जोशी जी का जन्मदिन 9 अगस्त को आता है, लगभग 2 दिन का अंतर है। इसलिए दोनों के बारे में केवल अब उनको याद करना या उनकी प्रशंसा करना, उनके कार्य के योगदान की चर्चा करना, ये हिंदी पत्रकारिता में और यही नहीं बल्कि भारतीय पत्रकारिता में उनसे लोग परिचित रहे हैं। असली बात मेरा हमेशा सुझाव रहा है कि हम अपने गुरु, अपने पूर्वजों को जब ये स्मरण करें तो ये याद करें कि क्या उनको जो उन्होंने परंपरा बनाई, जो उन्होंने मानदंड स्थापित किए, उसका पालन हम लोग, जो उनके बाद की पीढ़ी के कहना चाहिए, वो लोग या उनकी जो पत्रकारिता उन्होंने शुरू की, हमारे बाद भी लोग आए लेकिन उन्होंने उनको पढ़ करके, समझ करके, उनकी दिशा से उसका उपयोग कैसे कर रहे हैं। और ख़ास करके ये इस समय ऐसा संक्रांति काल है जब पत्रकारों की, जिसको कहते हैं कि विश्वसनीयता को लेकर के कई कई प्रश्न उठते हैं, उनके पूर्वाग्रह को लेकर के उठते हैं। पूरे मीडिया जगत में भी एक अलग तरह का विभाजन सा भी दिखाई देता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, और पहले भी गड़बड़ रही है, आज भी यदि गड़बड़ है तो समाज के साथ, पूरी व्यवस्था के साथ, उस गड़बड़ के बीच में पत्रकारिता में भी कमियां निश्चित रूप से हैं। हमें भी कमियां रही हैं और ऐसा नहीं है कि राजेंद्र माथुर जी या मनोहर श्याम जोशी जी जब भी मीटिंग करते थे तो अपनी कमियों की चर्चा, जहां संस्थान में काम कर रहे हैं, पत्रकारिता में क्या हो रहा है, उसकी समीक्षा करते समय कमियों को भी रेखांकित करते थे। इसलिए हमें ये बात नहीं है कि सब कुछ न पहले ख़राब था या सब कुछ पहले अच्छा था और आज अच्छा नहीं है। इस दृष्टि से आप देखें कि ये कहना कि अब कहाँ है वो पत्रकारिता, कहाँ है वो सब नष्ट हो चुका है, ये निराशावादी बातें कहने वाले मित्र भी हमारे हैं। हमसे वरिष्ठ भी हो सकते हैं, हमसे साथी भी हो सकते हैं, राजनीति में हो सकते हैं, कॉरपोरेट वर्ल्ड में हो सकते हैं, प्रबंधन में हो सकते हैं, जो कमियों को ज़्यादा देखते हैं। उन्हें देखना चाहिए कि राजेंद्र माथुर के साथ नई दुनिया या नवभारत टाइम्स में, दिनमान टाइम्स के लिए भी वो नियमित कॉलम लिखते थे, उनके संबंधी मतलब टाइम्स संस्थान में भी और भी पत्रकारों से, अंग्रेजी के पत्रकारों से उनका संपर्क रहा। और उनके साथ एडिटर्स गिल्ड में, मान लीजिए जब वो महासचिव रहे, या जब भी प्रेस कमीशन के समय में भी उनके संपर्क में जो लोग आए, देश भर में जब वो व्याख्यान देने जाते थे तब लोग संपर्क में आए। इसी तरह मनोहर श्याम जोशी जी साप्ताहिक हिंदुस्तान में रहे, दिनमान में अज्ञे जी के साथ काम किया और उसके बाद साप्ताहिक हिंदुस्तान के वर्षों तक संपादक रहे। और दोनों संपादकों की विशेषता ये थी कि अंग्रेजी पर भी उनका उतना ही अधिकार रहा और इसीलिए राजेंद्र माथुर जी पूरी तरह से कभी अंग्रेजी पत्रकारिता में मतलब गए नहीं। लेख लिखे उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में भी, गिरिलाल जैन और श्यामलाल जी जैसे संपादकों ने उनसे आग्रह करके लिखवाया। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि मनोहर श्याम जोशी जी के बारे में लोग हिंदी के साहित्यकार, या बुनियाद जब सीरियल शुरू हुआ या उसके पहले हम लोग जैसा भारत का सोप ऑपेरा शुरू करने के लिए उनको याद करते हैं, या उन्होंने फिल्मों के लिए जो लिखा, नेताजी कहें, या कॉलम लिखे, या फिल्मों के लिए और टेलीविज़न की वजह से लोग उनको उस रूप में ज़्यादा याद करते हैं या जानते हैं। सही बात यह है कि पत्रकारिता में अज्ञे के साथ, टेलीविज़न में, आकाशवाणी में इतनी लगातार उन्होंने पत्रकारिता को दिशा देने में बहुत अहम भूमिका निभाई। राजनीतिक पत्रकारिता के लिए भी, सांस्कृतिक पत्रकारिता के लिए भी, साहित्यिक पत्रकारिता के लिए, नाटक, सिनेमा, खेल, कोई सा ऐसा क्षेत्र नहीं था जिन पर इन दोनों संपादकों का काफ़ी हद तक अधिकार न रहा हो।
ये सही है कि राजेंद्र माथुर जी कभी उस फिल्मी या टेलीविज़न की दुनिया में नहीं गए, जैसा जोशी जी को जाना पड़ा। वो मजबूरी एक अलग कारण था, जो कि हिंदुस्तान टाइम्स को छोड़ना पड़ा। लेकिन मनोज श्याम जोशी, मॉर्निंग इको एक अखबार निकला था, उसके बारे में अंग्रेजी के भी कई हमारे पत्रकार मित्रों को जब मैं बात करता हूँ तो उन्हें याद नहीं होता कि हाँ, ऐसा भी कोई अखबार निकला था। वो टेबलॉइड था, हिंदुस्तान टाइम्स के साथ ही पहला भारत का टेबलॉइड अखबार था। बाद में उसे वीकेंड रिव्यू बनाया गया। जैसा आप जानते हैं, ऐसे कई अखबार जब शुरू होते हैं तो वहीं अंग्रेजी के ही दूसरे अखबार से प्रतियोगिता करना है। आज के समय में धीरे धीरे हुआ है, लेकिन उस समय तो बिल्कुल ही नया था ये प्रयोग। लेकिन वो काफ़ी अच्छा सफल था। उस समय जनता पार्टी की सरकार रही हो, कांग्रेस रही हो, जिस समय आप कहिए 70s इमरजेंसी के समय में टेबलॉइड अखबार निकालने की चुनौती मनोज श्याम जोशी ऐसे संपादक रख सकते थे। ऐसे ही राजेंद्र माथुर जी, चाहे वो नई दुनिया इंदौर में रह करके उन्होंने जो पहचान बनी और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर जो उनको मान्यता स्वीकार्यता मिली, जो उनको सम्मान मिला, तो उनके साथ जिन लोगों ने काम किया, आज भी मैं इसलिए नाम लेकर कह रहा हूँ, आज वो कई अखबारों में, चाहे वो नवभारत टाइम्स में हो, चाहे वो हिंदुस्तान में हो, चाहे वो किसी पत्रिका में हो, अमर उजाला में हैं, लोकमत में हैं, दैनिक भास्कर में हैं, जागरण में हैं, माने जितने अखबार इस समय देश के प्रमुख दिखाई दे रहे हैं, नई दुनिया आज भी जागरण के साथ होने के बाद उनमें है। तो मेरा, और उसके अलावा मध्य प्रदेश में तो बहुत सारे ऐसे अखबार बाद में निकले जो उस समय नहीं थे, उनमें भी या अपना अखबार भी निकालने लगे खुद, जिन्होंने उनसे माथुर साहब से सीखा या जिन्होंने प्रशिक्षु जिनको बनाया था वो लोग, या मनोज श्याम जोशी जी ने ट्रेनी बनाया, जिनको सिखाया, जिन्होंने प्रूफ रीडिंग की, वो बाद में जाकर के कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो ऐसी स्थिति में वो लोग, मेरा आकलन ये है कि पिछले वर्षों के दौरान, बल्कि टेलीविज़न के क्षेत्र में भी बहुत सारे आ गए हैं, उन्हीं लोगों के साथ काम किए लोग। आप देखिए, चाहे नकवी जी जो आज तक के बड़े प्रमुख संपादकों रहे एसपी सिंह के बाद, वो भी राजेंद्र माथुर के संपादन में जब नवभारत टाइम्स की वो थी, तब उनकी ट्रेनिंग बेसिकली एसपी के शिष्य के लोग उनको जानते हैं। असली बात राजेंद्र माथुर की पत्रकारिता का उन पर असर हुआ, मनोज श्याम जोशी की पत्रकारिता का असर हुआ। तो उन्होंने आगे जाकर के कैसे पत्रकारिता को आगे बढ़ाते रहे हैं, ये मेरा कहना है कि आज इन अखबारों में भी ऐसा नहीं है कि अच्छी खबरें या अच्छा विश्लेषण नहीं छपता है। इन सब में यही लोग ध्यान नहीं देते हैं कि इन लोगों ने उस आचार संहिता का पालन किया है। लोकमत जैसा जो अखबार, बहुत मराठी में भी उनका है, अंग्रेजी में भी है, लेकिन वहाँ लोकमत समाचार में मतलब विकास मिश्रा काम कर रहे हैं, और उनके साथी और भी लोग होंगे जो सबके नाम मुझे नहीं मालूम। उस तरह चाहे वो प्रभात खबर में कई हों, आशुतोष चतुर्वेदी भी कभी उनके संपर्क में रहे, साथ में काम किया नहीं किया, लेकिन वो हों। अमर उजाला में उदय कुमार राजवी हैं, यशवंत व्यास जो अमर उजाला के सलाहकार संपादक हैं। तो मुझे लगता है कि एक लंबी कतार है। मैं 4 नाम इसलिए ले रहा हूँ, भास्कर में तो कई हैं, श्रवण जी पहले थे ही जो पहले उनके साथ रहे। हम अपनी बात इसलिए नहीं करना चाहता कि हमने क्या कर लिया, तीर मारा या नहीं मारा, या हमने किया ही था, इसीलिए हमें आज भी हम अपना काम थोड़ा जो भी कर सकते हैं, लिखना पढ़ना, वो कर रहे हैं। या जिन अखबारों में माथुर साहब के जाने के बाद और या मनोज श्याम जोशी जी के रहने पर भी उनके जन्मदिन पर याद करना उसी तरह से है कि हम उस पत्रकारिता को कैसे फॉलो कर रहे हैं। जैसे जातीय या सांप्रदायिक बातों को नहीं उस तरह से उछाला जाए, ये आचार संहिता का पालन, मेरा ऐसा मानना है कि हमारे खास करके हिंदी पत्रकारिता में जिन लोगों ने राजेंद्र माथुर और मनोज श्याम जोशी जैसे लोगों के संपर्क में रह के काम किया, उन्होंने उसको आज भी निभा रहे हैं। आप उन अखबारों में ऐसी शिकायतें न तो प्रेस परिषद में आती है, न अदालत जा पाती है, जिसके आधार पर ये कहा जा सके कि वो गैर जिम्मेदार पत्रकारिता कर रहे हैं। कई पत्रकार स्वतंत्र लेखन में गए और अब सोशल मीडिया में आ गए हैं। नई दुनिया के से जुड़े हुए लोग, उन्होंने एक अपना बाकायदा व्हाट्सएप पर ही एक दूसरे को सूचनाएं देते हैं, तो उन्होंने उनके ढंग से अपना बताने की कोशिश करते हैं। या कोई समाचार, राजेश बादल हैं समाचार फिर मीडिया के लिए या और अन्य संस्थानों के लिए कई बार मीडिया पर भी लिखते हैं, तो वो उनकी टिप्पणी अपने उनसे आप सहमत हो असहमत हो, मुझसे भी आप असहमत हो, ये बिल्कुल, ये राजेंद्र माथुर की यही और मनोज श्याम जोशी थी, वो अपनी भी आलोचना, बल्कि मैं तो कहूँगा गे जी जैसे जो मनोज श्याम जोशी जी के गुरु थे, और वो भी राजेंद्र माथुर जी को अपने साथ जोड़ना चाहते थे उस समय में जब वो नवभारत टाइम्स के संपादक बने 77 में। लेकिन अज्ञे जी भी अपनी बातों को, असहमति को स्वीकार करते थे, सुनते थे,
मैं उनके साथ काम नहीं किया, लेकिन कई बार उनके संपर्क में रहने का, उनके लेखन में, जब मैं रेडियो में जर्मनी में रहा तब वो वहाँ भी आए, तो अपना कुछ लिखा हो तो मुझे ही कहते थे कि अरे इसमें कहीं ऐसा लगता है तो उसको आप हटा सकते हैं, उसको निकाल, जबकि कोई आवश्यकता नहीं होती थी। मनोहर श्याम जोशी, राजेंद्र माथुर अपना लिखने के बाद अपने साथी, हम जैसे लोग या और हमसे साथी दूसरे रहे, उनको देते थे कि अच्छा पढ़ो, इसमें से कुछ चीज़ ऐसी लगती है जिनको कम करना। कोई कई बार तो बहुत लंबा लिखा जाता है तो उसको नहीं। माथुर साहब भी लिखने के बाद देते थे, उसमें कोई काटने की ज़रूरत भी नहीं होती थी, लेकिन दूसरा ही व्यक्ति उसे पढ़ता था। तो आज भी चाहे वो उदय कुमार हों, चाहे वो यशवंत व्यास हों, चाहे वो विनोद अग्निहोत्री हों, या इतने पत्रकारों की एक लंबी फौज है, मैं इसलिए नाम नहीं गिना चाहता, लेकिन मैंने असली अखबारों के प्रमुख नाम लिए। खासकर में कई लोग आज भी जो अखबार 10 लाख 20 लाख हो गए, या हिंदुस्तान अखबार जहाँ मैंने भी कई वर्ष काम किया, वो लोग भी आज वहाँ, उनमें कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने इन लोगों से संपर्क रह करके उनकी पत्रकारिता से काफ़ी सीखा है, तो वो उन सीमाओं को ध्यान में रखते हैं। शशि शेखर जी चाहे उनके साथ काम नहीं किया, हिंदुस्तान के प्रधान संपादक हैं, लेकिन राजेंद्र माथुर की पत्रकारिता को वो भी मानदंड मानते हैं, क्योंकि उन्होंने भी उनसे, हम जैसे लोगों के साथ जब काम करते रहे तो उन्होंने समझा है, उस पत्रकारिता को मानदंड बनाया है। तो जब इस समय सब निराशा का वातावरण है, आप ये कह सकते हैं कि मैं केवल तारीफ़ करने के लिए आपसे इस बात को अपनी पहुंचा रहा हूं, लेकिन ये तारीफ़ नहीं, ये है कि लोगों में आशावादिता जगाना भी उनकी पत्रकारिता का एक प्रमुख आधार था। आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर क्या कहता है कि नहीं, आपको आप आए हैं, मरने के लिए आए हैं, ये नहीं। वो आशा, जब कैंसर का रोगी हो, चाहे हार्ट का बिल्कुल सीरियस पेशेंट हो, किडनी का प्रॉब्लम हो, वो कहता नहीं, आपका छोटा सा ऑपरेशन होगा, कुछ होगा, ठीक